गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। आज हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था शेपर मशीन में हाइड्रोलिक सर्किट का कैसे अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं वो हमने देखा था। वहाँ पर मीटर आउट सर्किट हमने देखा था, वहाँ पर यूज़ किया था, बिकॉज वहाँ पर हम लोगों को जो मूवमेंट चाहिए था, फॉरवर्ड स्ट्रोक में मूवमेंट कंट्रोल करके सब भेजना था। फॉरवर्ड स्ट्रोक को हमने कंट्रोल करना था और रिटर्न स्ट्रोक को फास्ट करना था। फॉरवर्ड स्ट्रोक को स्लो भेजना था और रिटर्न स्ट्रोक को फास्ट करना था। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि मिलिंग मशीन में हाइड्रोलिक सर्किट कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली मिलिंग मशीन में जो हाइड्रोलिक सर्किट यूज़ करते हैं वो हम लोग टेबल के मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वैसे आपने देखा होगा जहाँ पर भी आप लोगों ने ऑटोमेटिक मशीन देखा होगा, सीएनसी मशीन, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे वो मिलिंग मशीन हो, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन हो, आपने देखा होगा वहाँ पर जो मूवमेंट चाहे टेबल का हो चाहे टूल का मूवमेंट हो वो ऑटोमेटिक होता है। तो मूवमेंट के लिए, जो टेबल के मूवमेंट के लिए हम लोग मिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो हाइड्रोलिक सर्किट यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक सर्किट के हेल्प से, वहाँ पर फ्लूइड के सप्लाई के हेल्प से टेबल का मूवमेंट हम लोग राइट और लेफ्ट करते हैं। अगर अप डाउन मूवमेंट चाहिए तो वहाँ पर अप डाउन के लिए अरेंजमेंट करेंगे, और लेफ्ट और राइट मूवमेंट चाहिए तो लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए हम लोग करेंगे। आप लोग देखे होंगे वहाँ पर कि एक बटन, लेफ्ट बटन प्रेस करने की वजह से जो टेबल का मूवमेंट होता है लेफ्ट साइड होने लगता है। अगर राइट बटन क्लिक प्रेस करते हैं तो टेबल का मूवमेंट राइट साइड होने लगता है। वहाँ पर जो मूवमेंट होता है आप देखोगे वहाँ पर एक साइड से फ्लूइड का सप्लाई पाइप के थ्रू होता है, उसी के प्रेशर की वजह से वो मूवमेंट होता है। आप देखिए, अगर होगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा, फिर भी ऐसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ही। तो जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टेबल के मूवमेंट में, मतलब मिलिंग मशीन में जो टेबल का मूवमेंट होता है वो कैसे हो रहा है हाइड्रोलिक सर्किट की हेल्प से, वो हम लोग देखने वाले हैं। मशीनिंग तो जैसे होता है वो होगा ही, मोटर लगाकर या इलेक्ट्रिकल मोटर लगाकर जो ड्रिल बिट घुमाते हैं, या फिर आर्बर जो होता है, आर्बर जो रोटेट होता है मोटर लगाकर, वो तो जैसे होता है वो एज इट इज़ होगा, जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर में, वैसा वहाँ पर मशीनिंग होगा। लेकिन जो टेबल का मूवमेंट यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक कर रहे हैं वो हाइड्रोलिक सर्किट की हेल्प से करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोलिक मिलिंग मशीन देयर इज अ सिंपल मैकेनिज्म इज यूज टू मूव द मशीन टेबल। मशीन टेबल को मूव करने के लिए सिंपल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक मिलिंग मशीन में। हाइड्रोलिक मिलिंग मशीन में जो टेबल होता है उसके मूवमेंट के लिए बोल रहा है कि हम लोग सिंपल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। वैसे आपको वहाँ पर बता देते हैं क्या होता है। वहाँ पर एक सिलेंडर एक्चुएटर लगा हुआ होता है, जिसके जो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ पिस्टन रड बोथ साइड, वही लगा हुआ होता है वहाँ पर। नीचे में छोटा सा अरेंजमेंट सेटअप किया हुआ रहता है अंदर में, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड सप्लाई होता है लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड फ्लूइड। एक तरफ से इन होगा तो एक तरफ से आउट होगा, एक तरफ से आउट होगा तो एक तरफ से इन होगा, दूसरी तरफ से इन होगा तो फर्स्ट साइड से हमारा आउट होगा। इसकी वजह से वहाँ पर टेबल का मूवमेंट लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होते रहता है। जैसा हमें रिक्वायरमेंट है वैसा हम लोग वहाँ पर करते हैं। एक्चुएटर का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे डबल एक्टिंग सिलेंडर का, तो आप वहाँ पर देख लोगे। मैं आई बटन में उसका सजेशन दे दूंगा, आप जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको मूवमेंट समझ में आएगा कि दोनों साइड मूवमेंट कैसे होता है, कैसे एक तरफ एक्सटेंशन हो रहा है तो दूसरी तरफ रिटर्न हो रहा है, वो देख लेंगे हम लोग वहाँ पर, आप देख लीजिएगा। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, मशीन टेबल इज कनेक्टेड विद अ पिस्टन ऑफ बोथ इंटर्ड। वही बोल रहा है कि वहाँ पर जो सिलेंडर हमने पढ़ा था कि एक सिलेंडर है डबल एक्टिंग सिलेंडर, जिसमें दोनों साइड एक पिस्टन है जिसमें दोनों साइड रड लगा हुआ है, वही यहाँ पर मशीन टेबल जो होता है उससे कनेक्टेड होता है, नीचे में सेटअप किया हुआ रहता है, उसी पर रखा हुआ होता है। जैसे ही पिस्टन आगे पीछे रेसिप्रोकेट होगा लेफ्ट राइट, वो टेबल भी रेसिप्रोकेट होगा लेफ्ट राइट। काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है, बहुत फास्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें धीरे धीरे वर्क पीस को मूव करना होता है। हमें फास्ट नहीं, जैसे हम शेपर में देख रहे थे रिटर्न स्ट्रोक फास्ट हो रहा था, उतना फास्ट हमें नहीं करना होता है, धीरे धीरे सप्लाई करना होता है। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, दिस टाइप ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट गिव्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ टेबल। जो इस टाइप का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वो बेटर हम लोग मैनेजमेंट देता है। दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है तो टेबल को मूव करने में काफ़ी आसानी होता है, एज़ कंपेरिजन टू अगर हम लोग एक साइड मूवमेंट देंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी होगा। तो वही बोल रहा है, बेटर मैनेजमेंट होता है टेबल को मूव करने के लिए। इसमें लगा हुआ क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। सर्किट में क्या क्या लगा होता है, सर्किट में नीचे में रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर के ऊपर फिल्टर, फिल्टर के ऊपर पंप लगा होता है, पंप के बाद फिर एक हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा देते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व के बाद वो प्रेशर रिलीफ वाल्व एक साइड से कनेक्टेड होता है, और मेन सर्किट में उसके बाद पंप के बाद हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा होता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, इसके बाद क्या होता है, इन दिस सर्किट लिमिटिंग स्विच एंड 4x2 सोलेनोइड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड। डीसीवी मतलब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो यहाँ पर 4x2 वो तो पता ही है, 4x2 अगर हम लोग डबल मूवमेंट
एक तरफ से फ्लूइड इन कर रहा है, एक तरफ से आउट हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी यूज़ करते हैं। वहाँ पर 4 पोर्ट और 2 पोजीशन पे काम करता है वो। यहाँ पे सोलेनॉइड टर्म यूज़ हुआ है। सोलेनॉइड मतलब वैसा वाल्व जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से वो वाल्व का जो पोर्ट होता है ओपन होता है, एक तरफ ओपन होता है तो एक तरफ क्लोज होता है। जैसे हम लोग वहाँ पर देखा था, कभी एक साइड ओपन होगा, दूसरी साइड क्लोज हो जाएगा, दूसरी साइड ओपन होगा, फर्स्ट साइड क्लोज हो जाएगा। तो वही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से वहाँ पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल वाल्व है वो, इसलिए वहाँ पर लिखा गया है सोलेनॉइड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अब तक हम लोग सिर्फ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व देखे थे, तो यहाँ पर क्योंकि अब हम लोग ऑटोमेशन पे काम करते हैं सारा कुछ, तो जो एक्चुअल में वहाँ पे जो वाल्व होता है, एक बटन प्रेस करने से, लेफ्ट वाला बटन प्रेस करने से वहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी प्रोवाइड किया जाता है कि हम लोग जैसे ही प्रेस करें, वहाँ पर प्रोग्राम किया होता है, जैसे ही राइट बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर सिग्नल चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करेगा, वहाँ पर सप्लाई करेगा सिग्नल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में, वहाँ पर वो ओपन हो जाएगा, जिससे फ्लूइड का सप्लाई होने लगेगा। तो वहाँ पर वही सोलेनॉइड वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं। और लिमिटिंग स्विच का काम होता है उसको ओपन और क्लोज करना, वहाँ वही सिग्नल भेजने का काम वही करता है। जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ओपन और क्लोज करता है वो लिमिटिंग स्विच की वजह से ही होता है वो। उसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट बोल रहा है, इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व फ्लूइड फ्लो फ्रॉम पंप P to A एंड B to T। ये हम लोग आगे फिगर देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। पंप के साइड को P बोला है, एक्चुएटर के एक साइड को A बोला है, एक्चुएटर के सेकंड साइड को B बोला है, और T से टैंक बोला है। तो आगे देख लेते हैं फिगर, उसके बाद समझ में आएगा क्या क्या बोल रहा है। वही बोल रहा है कि लास्ट पॉइंट अभी हम देखिए, P से A कनेक्टेड है, तो यही P है वो पंप साइड हो गया, A हो गया एक्चुएटर का लेफ्ट साइड, और एक्चुएटर का जो राइट साइड है यहाँ पर B, वो हमारा T से कनेक्टेड होता है। लास्ट पॉइंट हमने अभी देखा, वही बोल रहा है यहाँ पर, लास्ट पॉइंट वही बोल रहा है। पंप P to A, P से जो है A कनेक्टेड है, P साइड से एक्चुएटर का A साइड कनेक्टेड है, और B से T। तो वही यहाँ पर एक्चुएटर अगर बना हुआ है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है अगर, तो यहाँ पर एक्चुएटर A में गया हुआ है, यहाँ पर P है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे टैंक T है। तो यही बोल रहा है कि जो इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, मतलब फर्स्ट पोजीशन में क्या है, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम पंप P to A, P से A में, P साइड से A में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, और B साइड से जो हो रहा है आपसे यहाँ डाउन मूवमेंट यहाँ पर टैंक में जा रहा है। तो अब डायग्राम देख लेते हैं, इसका पार्ट्स देख लेते हैं और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर वर्किंग हम लोग देखेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सर्किट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नीचे वाला जो पोर्शन है वो टैंक है, ये फिल्टर लगा हुआ है, इसके बाद ये पंप है जो मोटर M से A मतलब मोटर यहाँ पर है, मोटर से कनेक्टेड है, मोटर से ऑपरेट हो रहा है। ये जो राउंड है ये पंप है। उसके बाद यही प्रेशर रिलीफ वाल्व है जो मेन सर्किट में ओवरऑल सर्किट का प्रेशर को मेंटेन करेगा। ये क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है। आपको याद हो गया होगा, अब तक अगर आपने सब लेक्चर देखा होगा तो आपको सारा कंपोनेंट याद हो गया होगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये टैंक है। यहाँ पर एक हमने फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ किया है, आपको सिंबल याद हो जाना चाहिए अब तक। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है, फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है। जब हम लोग वर्किंग अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। ये हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये DCV है, ये वाला, ये कौन सा है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। DCV है, जो पूरा राउंड जो मैं किया हूँ ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। इसके बाद आपको एक लिमिटिंग स्विच नज़र आया था पिछले स्लाइड में, लिमिटिंग स्विच के बारे में बता रहा था कि लिमिटिंग स्विच जो होता है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। यही LS1, यही है लिमिटिंग स्विच 1, ये लिमिटिंग स्विच 2। LS मतलब लिमिटिंग स्विच, मतलब इस पोजीशन पे 1 है, और यहाँ पर एक लगा हुआ है जो लिमिटिंग स्विच 2 के नाम से जान रहे हैं। दो अलग अलग है वहाँ, यहाँ पर लिमिटिंग स्विच 1 अलग है, लिमिटिंग स्विच 2 अलग है। दोनों का देखेंगे यहाँ पर अलग अलग क्यों बनाया गया, वो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे जब हम लोग वर्किंग अभी डिस्कस करेंगे। अब ये देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, पहले वाला जो भी अभी पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ। ये क्या है, यही है एक्चुएटर, डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ पिस्टन रड बोथ साइड, यही है। कौन सा है ये, डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर। यहाँ पर देख रहे हैं पिस्टन रड जो है इसका दोनों साइड कनेक्टेड है, पिस्टन से जो रड कनेक्टेड है वो दोनों साइड कनेक्टेड है, जिससे क्या हुआ, दोनों साइड हमको मूवमेंट मिलेगा। एक तरफ एक्सटेंशन मिल रहा है तो एक तरफ हमें रिटर्न मिल रहा है, दोनों साइड मूवमेंट मिलने वाला है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलता है, ज़्यादा आउटपुट मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसका हम लोग डबल एक्टिंग सिलेंडर विद बोथ साइड पिस्टन रड यूज़ करते हैं। उसके बाद ऊपर में क्या है, ऊपर में मशीन टेबल रखा हुआ है, इसी के ऊपर वर्कपीस है। यहाँ पर जो मिलिंग मशीन जो मशीनिंग होगा वर्कपीस के ऊपर, जो मूवमेंट हम लोग वर्कपीस को प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे वो फीड के लिए हम लोग प्रोवाइड करें या मशीनिंग के लिए प्रोवाइड करें, उसका मूवमेंट हम लोग यहाँ पर टेबल का मूवमेंट जो होगा हाइड्रोलिकली हम लोग देंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम से देने वाले हैं।
अब कैसे कैसे वर्किंग होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग देखते हैं क्या है, कैसे कैसे मूव हो रहा है, कैसे फ्लूड आ रहा है। सबसे पहले फ्लूड रिजर्वायर टैंक में है, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या किया कि उस फ्लूड में जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उसको रिमूव कर लेगा। वहाँ से फिर पंप में जाएगा, पंप यहाँ पर इसको प्रेशराइज फॉर्म में पम्प्ड करेगा, फ्लूड को, ऑयल को पम्प्ड करेगा और फिर उसको ऊपर की तरफ भेजेगा। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, इसका प्रेशर को मेज़र कर लेगा, प्रेशर को देख लेगा कि वो जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रेशर है या उससे हाई है। अगर हाई होगा तो क्या करेगा, उसका सप्लाई हमारा टैंक में कर देगा। यहाँ पर पायलट लाइन होता है, ये पायलट लाइन क्या करता है, फ्लूइड का सप्लाई डायरेक्टली टैंक में कर देता है। अगर प्रेशर ऑलरेडी मेंटेन है तो ये क्लोज ही रहेगा ये वाला वाल्व और फ्लूइड का सप्लाई डायरेक्टली यहाँ कर देगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन में फ्लूइड जो पंप साइड है, पंप साइड वो एक्चुएटर का ए साइड कनेक्टेड है, मतलब लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है। फ्लूइड हमारा डायरेक्टली यहाँ इन कर जाएगा। इन करने की वजह से यहाँ पर ये पिस्टन को पुश करेगा, राइट साइड की तरफ चाहेगा उसको पिस्टन को मूव करना। तो राइट साइड में जो फ्लूइड पहले से प्रेजेंट होंगे वो इस पाइपलाइन के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू ये देखेंगे। यहाँ पर ये डायरेक्टली बी से टी पर कनेक्टेड, टैंक से कनेक्टेड। और टैंक का जो यहाँ पर लगा हुआ है, जब फ्लूइड रिटर्न आने वाला है टैंक में तो हमेशा वो फ्लो कंट्रोल वाल्व से ही होकर जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो आउटसाइड जो रिटर्न साइड जो राइट साइड जो फ्लूइड है वो जो होगा उसका फ्लो को कंट्रोल करके हम लोग बाहर भेज रहे हैं, टैंक में भेज रहे हैं। जिससे क्या होगा, जो पिस्टन का मूवमेंट अंदर होगा उसे हम लोग कंट्रोल मूवमेंट देंगे अपने से, उसके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग टेबल का मूवमेंट स्लो करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा जो बाहर आ रहा है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में बाहर आएगा, वो अचानक से बाहर नहीं आ जाएगा। जिससे वर्कपीस अचानक से पता चला कि टेबल हमारा लेफ्ट साइड में है और अचानक से फोर्स लगा फ्लूइड का, जिसकी वजह से अचानक से राइट साइड हो गया। तो जिससे क्या होगा, मशीनिंग अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ पर मशीनिंग करने में भी हमें प्रॉब्लम होगा। फीड अगर कम देना था, अगर ज़्यादा गलती से प्रेस हो गया, फ्लूइड का सप्लाई ज़्यादा चला गया तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दी है जो पहले से ही फ्लो को कंट्रोल करके ही टैंक में भेजेगा। जब फ्लो कंट्रोल होकर टैंक में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड जो बाहर आने वाला है वो भी कंट्रोल फॉर्म में बाहर आएगा। जिससे क्या होगा, पिस्टन का मूवमेंट भी यहाँ पर लेफ़्ट से राइट जो होगा वो कंट्रोल्ड होकर ही जाने वाला है। जिससे क्या होगा, टेबल का मूवमेंट जो हमने मिलने वाला है वो काफ़ी स्मूथ मिलने वाला है। तो ये हमने वर्किंग देखा। यहाँ पर अभी क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, फ्लूइड का सप्लाई पी से ए की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट साइड जा रहा है एक्चुएटर में, और ये राइट साइड से फ्लूइड को बाहर निकाल कर कंट्रोल्ड फॉर्म में फ्लो को कंट्रोल करके टैंक में सप्लाई कर दे रहा है। इससे क्या हुआ कि टेबल अभी यहाँ पर था, पिस्टन अब यहाँ चला गया है, तो टेबल जो होगा यहाँ पर आ गया होगा। इसको फिर से रब कर लेते हैं एक बार। अभी यहाँ था, अब क्या हुआ, ये यहाँ आ गया और ये टेबल थोड़ा मूव करके यहाँ पर आ गया। जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, अभी ये लिमिटिंग स्विच फर्स्ट से कनेक्टेड था, पहला पोजीशन पे मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर था ये लिमिटिंग स्विच फर्स्ट से कनेक्टेड था। जैसे ही टेबल मूव करके आगे चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, ये सेकंड वाले लिमिटिंग स्विच पर टच किया। यहाँ पर जो यहाँ पर लगा हुआ है वो यहाँ पर कुछ एलिमेंट लगा होता है जो इसको यहाँ पर टच करता है। यहाँ पर एक आपको छोटा सा वायर दिख रहा होगा, ये वाला जो यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है, ये इसी पर टच करता है। टच करने से क्या होता है, सिग्नल प्रोवाइड होता है कि जो टेबल है वो कम्प्लीटली लेफ़्ट साइड आ गया है, कम्प्लीटली राइट साइड आ गया है, राइट साइड आ गया है। तो अब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का मूवमेंट को अब चेंज कर दिया जाए। अब क्या किया जाए, यहाँ से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, ये पोजीशन इसका चेंज हो जाता है। उस केस में क्या होता है, यहाँ पर फिर क्या होता है, ये जो ए साइड है वो टी के साइड कनेक्टेड हो जाता है और ये पी जो है वो बी के साइड कनेक्टेड हो जाता है। जैसे इसको सिग्नल मिला कि अब हम लोगों को टेबल का मूवमेंट अपोजिट साइड करना है, तो वो क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन चेंज कर दिया। पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, प्रेशर वाला जो पंप साइड है वो बी के साइड कनेक्टेड हो गया और फ्लूइड का सप्लाई यहाँ से अब राइट में जाने लगा, इस केस में इस साइड जाने लगा। जिससे क्या हुआ, यहाँ पर अगर पिस्टन लास्ट में पहुँचा हुआ था तो वो क्या करेगा, पिस्टन को पुश करके फिर से लेफ्ट साइड ले जाएगा और यहाँ वाला जो फ्लूइड होगा वो वापस फिर टैंक में आएगा, वो भी कंट्रोल्ड फॉर्म में आएगा। क्योंकि फ्लो कंट्रोल वाल्व जब भी फ्लूइड जाएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से टैंक में जाए, वो कंट्रोल्ड फॉर्म में ही जाने वाला है। जिससे हम लोगों को कंट्रोल मूवमेंट मिलने वाला है, जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी स्मूथ मिलने वाला है। तो लिमिटिंग स्विच का काम आपने देखा। लिमिटिंग स्विच यहाँ पर एक यहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, और एक सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। जब ये जो टेबल होगा एकदम राइट साइड, मान लीजिए लेफ्ट साइड होगा, यहाँ पर होगा एकदम यहाँ पर लास्ट लेफ्ट साइड में होगा, तो लिमिटिंग स्विच यहाँ से कनेक्टेड होगा। और जब एकदम राइट साइड हो जाएगा तब वहाँ पर लिमिटिंग स्विच यहाँ पर आ जाएगा और वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पे, तो उसका फिर पोजीशन चेंज होगा। मतलब लिमिटिंग स्विच का काम यही है, जैसे ही टेबल
एकदम राइट साइड आ जाता है तो फिर वो सिग्नल प्रोवाइड कर देता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का कि अब हम लोगों को पोजीशन चेंज करना है, फ्लूइड का सप्लाई अब दूसरे साइड सप्लाई करना है, जब जहाँ पहले साइड सप्लाई हो रहा था अब हम लोग को दूसरे साइड सप्लाई करना है। फिर जैसे ही वो लेफ्ट साइड आ जाएगा तो लिमिटिंग स्विच का पोजीशन फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले को कनेक्ट करने लगेगा वो, तो फर्स्ट वाला फिर अब सब सिग्नल सप्लाई करेगा कि अब हम लोग, अब ये जो टेबल है वो लेफ्ट साइड एकदम आ गया है, अब हम लोग को मूवमेंट अपोजिट करना है, तो जिसके वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो पोर्ट होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा था डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का कैसे कैसे पोजीशन चेंज होता है, तो फिर फ्लूइड का सप्लाई भी चेंज हो जाएगा। ये इसका वर्किंग है। आगे देखते हैं एक और डायग्राम है जहाँ पर लिमिटिंग स्विच कुछ दूसरे फॉर्म में लिया गया, वहाँ पर हाइड्रोलिकली हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं वहाँ पर कैसे हो रहा है। ये टेबल है, आप देख रहे हो यहाँ मिलिंग कटर है, कट कर रहा है, ये वर्क पीस रखा हुआ है, ये मशीन टेबल है, यहाँ पर डबल एक्टिंग सिलेंडर लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रड दोनों साइड कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है ये लिमिटिंग स्विच तो है लेकिन ये इलेक्ट्रिकली प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट हो रहा है। ये आप देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है, जैसे ही ये टेबल मूव करके यहाँ पर आया, ये जो ये लाइन है ये इस राउंड वाले को, इस बॉल को पुश करेगा, पुश बटन है, ये पुश हो जाएगा, पुश होने की वजह से फ्लूइड का सप्लाई मान लीजिए कि यहाँ पर आया, फिर से इसको रब कर देते हैं, फ्लूइड का सप्लाई यहाँ वाला ये वाला कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से फ्लूइड का सप्लाई यहाँ आने लगेगा, जिससे क्या होगा ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जब ये यहाँ पर ये वाला चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, जब ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा तब, अब अपोजिट होगा तब क्या होगा देख लेते हैं एक बार। अब मानते हैं ये वाला यहाँ आ गया था जिसकी वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन चेंज हो गया था और ये यहाँ आ गया था। अब जब ये वापस जाएगा तो क्या होगा, ये इसका मूवमेंट इधर होगा और इसका मूवमेंट इधर होगा। जैसे इसका मूवमेंट इधर होगा ये धीरे 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 टच होकर यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, इसको इस वाले बॉल को पुश करेगा, जैसे ही पुश करेगा तो फ्लूइड का सप्लाई फिर अब यहाँ से होने लगेगा, फिर उसके इसमें क्या होगा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम हाइड्रोलिकली यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कर रहे हैं, फ्लूइड के सप्लाई के वजह से, फ्लूइड का हाइड्रोलिक प्रेशराइज्ड फॉर्म में सप्लाई करने की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का चेंज कर रहे हैं पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग सोलेनॉइड डीसीवी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही तरह का एक ही फॉर्म में यूज़ करें। अगर हम मुझे मन है कि हाइड्रोलिकली हम लोग यूज़ करना है तो हाइड्रोलिकली यूज़ करेंगे, अगर मन है कि हम लोग को इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूज़ करना है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूज़ करेंगे, जिसको सोलेनॉइड यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर मन है कि हम लोग नहीं मैकेनिकली ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर फिर कुछ मैकेनिज्म लगाना होगा, हम लोग मैकेनिकली उसको ऑपरेट करेंगे। सेम यहाँ पर सर्किट है, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है जो टैंक में वापस जब फ्लूइड जा रहा है तो फ्लो को कंट्रोल करते हुए वापस भेज रहा है। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये पंप है, ये पंप जो मोटर है जो पंप को ऑपरेट कर रहा है, ये पूरा जो यहाँ पर कंप्लीट एक टैंक बना दिया है। सेम चीज़ है, आपको दोनों में से जो डायग्राम अच्छा लग रहा होगा आप उसको बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर डायग्राम को अच्छे से समझ गए हैं तो आप, मैं बार बार बताता हूँ, पहले भी बताया था कि डायग्राम को अगर अच्छे से समझ गए हैं तो हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको लिख देना है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या काम है इस वाले सर्किट में, पंप क्या कर रहा है, कैसे कैसे अरेंज है, पहले टैंक लगा हुआ है, टैंक के बाद फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर का क्या काम है, आपको सब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद फिर उसके वर्किंग करके आप इतना भी लिख दोगे तो आपका इजीली 2 से 2.5 पेज हो जाएगा। आपको डायग्राम सर्किट का बना देना है, इजीली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। तो ये था इसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, हम लोग देख लिए अच्छे से। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ऑलरेडी वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। लिमिटिंग स्विच इज कनेक्टेड टू डीसीवी, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से लिमिटिंग स्विच कनेक्टेड होता है। ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड रिटर्न स्ट्रोक लिमिटिंग स्विच इज एक्चुएटेड, भाई बोल रहा है एक्सटेंशन और रिटर्न स्ट्रोक के टाइम पे लिमिटिंग स्विच जो होता है वो एक्चुएट होता है। वो यहाँ पर मैं दिखा रहा था आपको, जब एक्सटेंशन और रिटर्न स्ट्रोक होता है, यहाँ पर मान लेते हैं एक बार एक्सटेंशन हुआ, ये ऐसे गया तो ये पूरा पिस्टन पूरा टेबल जो होगा ऐसे जाएगा, उस केस में यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर ये बॉल पुश हो जाएगा, पुश होने की वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एक्चुएटेड हो जाएगा। मानते हैं ये एक्सटेंशन था, अब मानते हैं रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होने की वजह से ये जो एरो, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो होगा इस टाइम यहाँ पे आ जाएगा और इसको पुश करेगा, उस केस में फिर फ्लूइड का सप्लाई यहाँ पर होगा तो इस साइड से ये एक्चुएट होगा और फिर यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एक्चुएट हो जाएगा। वही यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि एक्सटेंशन और रिटर्न स्ट्रोक के टाइम पर क्या होता है, लिमिटिंग स्विच, एक्सटेंशन और रिटर्न स्ट्रोक के टाइम पर लिमिटिंग स्विच एक्चुएटेड होता है। लिमिटिंग स्विच एक्चुएटेड होता है तो उसके वजह से फिर
जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। व्हेन लिमिटिंग स्विच 1 इज एक्टिवेटेड देन फर्स्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज इन वर्किंग। किसी को 1 ले लिया, किसी को 2 ले लिया, वही बोल रहा है यहाँ पर, देख लो आप। बोल रहा है कि जब एक्सटेंशन और रिटर्न स्ट्रोक होता है तो लिमिटिंग स्विच, इसको यहाँ पे बोल रहा है ये एक लिमिटिंग स्विच है, ये एक लिमिटिंग स्विच है। जब एक्सटेंशन होता है तो कोई एक लिमिटिंग स्विच एक्टिवेटेड होता है, उस केस में क्या होता है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का फर्स्ट पोजीशन काम करने लगता है। और जब सेकेंड लिमिटिंग स्विच एक्टिवेटेड होता है, एक टाइम पे कोई एक ही एक्टिवेटेड होगा, वो तो आप देख रहे हो। मान लीजिए इस टाइम पे ये यहाँ कनेक्टेड होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इधर चल जाएगा, और जब वो वापस आएगा तब क्या होगा, इस टाइम पे ये यहाँ पर एक्टिवेट करेगा इस वाले लिमिटिंग स्विच को, तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। वही यहाँ पे बोल रहा है, आगे देखते हैं। वही बोल रहा था व्हेन लिमिटिंग स्विच 1 इज एक्टिवेटेड देन फर्स्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज इन वर्किंग। जब फर्स्ट लिमिटिंग स्विच 1 एक्टिवेटेड है तो फर्स्ट पोजीशन पर है। व्हेन लिमिटिंग स्विच सेकंड इज एक्टिवेटेड देन सेकंड पोजीशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज इन वर्किंग। वही बोल रहा है जब फर्स्ट एक्टिवेटेड है तो फर्स्ट पोजीशन वर्किंग में है। जब सेकंड लिमिटिंग स्विच एक्टिवेटेड है तो सेकंड पोजीशन, किसी एक पोजीशन को फर्स्ट मान ले रहा है, किसी एक पोजीशन को सेकंड मान ले रहा है। तो आपको जिसको फर्स्ट मानना हो तो आप फर्स्ट मान सकते हो, जिसको सेकंड मानना होगा आप सेकंड मान सकते हो। फिर वही बोला दिस मोशन इज यूज टू मूव द टेबल टू एंड फ्रो। यही जो होता है, यही इसी मोशन की वजह से जो टेबल जो होता है आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन मूव करता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट है वैसा मूव करते रहता है। यही था हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन। हम लोगों ने सारा कंपोनेंट, सारा वर्किंग देख लिया है। कुछ भी इस वीडियो से डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोलिक सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो टेबल के मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। कंपोनेंट आपने देख लिया है, एक बार वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, देखकर उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद जो डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।